कैलाश मलघानी का चुनावी वादा कहा कि अगर वे पूज्य सेंट्रल पंचायत के अध्यक्ष बनते हैं तो ऐसे नियम लागू करेंगे जिनसे वार्ड पंचायत के मुखिया भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन कर सकेंगे। उन्होंने दावा किया कि उनकी जीत होने पर समाज को 20 साल आगे ले जाएंगे। मलघानी ने इस दौरान प्रकाश गुलानी की तारीफ भी की। हालांकि चिंता जताई कि बैठकों में पेश किए जाने वाले प्रस्तावों या दस्तावेजों की असल जानकारी लोगों को नहीं होती। लोग बिना पढ़े और समझे सिग्नेचर कर चले जाते हैं। देखे पूरी खबर। मुझे कुल 7 दिन का समय दिया जा रहा है और इन लोगों की एक परिभाषा नहीं, मेरे को बहुत सी परिभाषा सेंट्रल पंचायत की जो गलत लग रही हैं और शायद मेरे आने के बाद सुधर जाएंगी। सेंट्रल पंचायत में ये दिखाया जा रहा है कि वही आदमी आ रहा है, वही चीज आदमी आ रहा है, सिर्फ सेंट्रल पंचायत का आदमी है। अगर मैं चुनाव वोट में जीतता हूँ और चुनाव में आता हूँ तो ऐसा नियम बनाऊंगा कि आने वाले कोई वार्ड पंचायत का मुखी भी फॉर्म भर के अपना लड़ सकता है। और जो उनका वोटिंग जो है 70, 40 से 71 हो रही है, जैसे हमारे आदरणीय अब हाई कोर्ट के जज बन गए हैं, उनका भी अधिवक्ता बन गए हैं, उनका भी कहना यही है कि अगर 43 वोट जीतते हैं उन लोग और सामने वाला अगर 43 वोट से में आता है तो आप जीते कहलाओगे, ये हम बोल सकते हैं। मतलब सीधा सीधा उनका कहना ये है कि वो 43 वोट रद्द हैं। मतलब जो मैं समझ रहा हूँ, अब दूसरी बात नहीं समझ में आएगी। बाकी ये है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और दिल खोल के काम करूंगा। अगर जीतता हूँ तो 20 साल बिलासपुर शहर को आगे ले जाऊंगा। ये मैं मुखियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे समय दे, मेरे से बात करें, मेरी बात सुने, क्योंकि मेरी बात एक बात सुनने से 40-45 सेंट्रल पंचायत के पदाधिकारी आए थे, तो जो मेरे को दबाने के लिए आए थे, मेरी समझ ले कि चुनौती स्वीकार करने आए थे, तो मैं उस चुनौती में तक खरा उतरा कि मेरे को सामने से 5.5 लाख लेना था, मुझे 8.5 लाख दिलवाया। और मुझे सम्मान श्री आदरणीय प्रकाश गोलानी जी ने इतना दिया कि सिंधु चेतना एक ट्रस्ट थी, मतलब समाज सेवा थी, उसमें प्रकाश गोलानी मेरे को बुला के बोलता है कि मैं कैलाश तू इसमें जुड़ जा, साल में मात्र तेरे को 2000 रुपये देने पड़ेंगे और तू आ जाएगा, तेरे पैसे की कोई तकलीफ है तो पैसा मैं लगाऊंगा, लेकिन तेरा जैसा जुझारू आज मेरे को चाहिए। जिसमें आदरणीय स्वर्गीय देवीदास वाधवानी जी ने भी, जब झूलेलाल सेवा समिति बनी थी, हरीश भागवानी बने थे, तो स्वर्गीय देवीदास वाधवानी जी ने हरीश भागवानी को ये बोला था कि कैलाश को झूलेलाल मंगलम में ले, ये 1 नंबर काम करेगा और इतना जुझारू है, तन मन धन सब लगाएगा। लेकिन मुझे कुछ नहीं बताया गया और मुझे 6 महीने बाद जब मैं पंचायतों को बोला था हिसाब दो करके, तो 6 महीने बाद मुझे आगे दिखाया गया कि तू अगर हिसाब मांग रहा है तो बेटा देख, तू भी मंत्री है इसमें, ये तो तेरी साइन है। तो मैं बोला अब मुझे हिसाब चाहिए, और मैं पंचायतों को हिसाब दिखाऊंगा। तो इन्होंने मेरे को बुला के मेरा बहिष्कार करने की कोशिश की और शायद वो प्रक्रिया आज भी चल रही है, लेकिन मेरे को बहिष्कार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि तन मन धन से मैं जुड़ा हुआ हूँ और पूरी सेवा दिया हूँ, कभी पद के लालच नहीं दिया हूँ। मुझे पहली बार 6 महीने पहले मालूम पड़ा कि मुझे मंत्री बनाया गया है, मतलब अन्यथा मैं नॉर्मल था। यानी इसका कहने का मतलब है आपको स्वयं जानकारी नहीं थी कि आप मंत्री पद में हैं? किसी को कोई जानकारी नहीं है। आज भी जो बता रहे हैं कि मेरी इसमें साइन है, अब जो लोग बोलते हैं लिखते हैं, कोई देखता तो है नहीं। जैसे मैंने हिसाब मांग लिया, बोलते हैं तू ट्रस्टी हिसाब देख सकता है। मैंने आज तक हिसाब नहीं देखा। जब ट्रस्टी हिसाब नहीं देखा तो मेरे को बोले तेरे हमारे पर विश्वास नहीं है। तो मतलब आप पर विश्वास नहीं होता तो मैं 1 करोड़ रुपए आप लोगों को क्यों देता है दुकान बेच के? हैं? मुझे सेंटर पे पूरा विश्वास था कि सेंटर पंचायत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब आंख मेरी खुली है, जब जागो तब सवेरा वाली बात। एक सवाल और है हमारा सवाल ये है कि कहते हैं कि संविधान जो भी हमने संशोधन किया है, इस संशोधन में ये सबकी सिग्नेचर लेते हैं, क्या ये गुप्त रूप से साइन ले लेते हैं या सबसे कह कर लेते हैं ये संविधान की सिग्नेचर? अब देखो उतना मेरे को ध्यान नहीं है। बाकी ये जो है, जब हरीश भागवानी जी बने थे, जब बोला गया था ये काम होना है करके, जब मुझे मंत्री बनाया गया था उस समय मेरे को नहीं मालूम था, इन्होंने साइन करा दिया। और होता यही है कि मिनट बुक में क्या लिखते हैं कोई नहीं पढ़ता है, जो लिखते हैं और जो 5 आदमी जो लिखवाते हैं उन्हीं लोग पढ़ते हैं और मालूम है, बाकी सब लोग साइन करते चले जाते हैं, क्योंकि किसी से कोई मतलब नहीं है। जो बहुत बड़ी गलती है
मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा जो साइन कर रहा है बाकायदा पहले पढ़े उसमें क्या लिखा है, ताकि आपकी जानकारी में रहे। जो मैंने गलती की अगली बार गलती नहीं करूंगा। कहीं भी जाऊंगा, कहीं भी संस्था में बैठूंगा, अगर कोई भी मिनट बुक में लिखा जाता है तो उसको पूरा पढ़ूंगा, समझूंगा, उसके बाद लिखूंगा। और मेरे आम जनता से, आम सदस्यों से, आम से रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसा कोई बात होता है तो संविधान को पक्का पढ़े, उसमें क्या लिखा है मिनट बुक में, उसके बाद साइन करे। कैलाश कुमार मलगानी। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।